जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। बीटीएस एजुकेशन 2.0 में आप सभी साथियों का स्वागत है। आज का जो हमारा सेशन है वो बीएड और बीटीसी के बच्चों के लिए है। आज का जो हमारा क्वेश्चन नंबर है वो 4 है। इसके पिछले हमने 3 क्वेश्चन करा रखा है जो बोर्ड के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। आज का भी जो क्वेश्चन प्रश्न नंबर 4 है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये बार बार एग्जाम में आपको देखने को मिलता है। तो आइए देखते हैं आज का प्रश्न क्या है। आज का प्रश्न नंबर 4 है, समावेशी शिक्षा की प्रकृति एवं समावेशी शिक्षा के उद्देश्य क्या है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में देखने को मिलता है और आशा है कि इस साल भी एक क्वेश्चन आपको बोर्ड के एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, समावेशी शिक्षा की प्रकृति एवं समावेशी शिक्षा के उद्देश्य क्या है। तो इसका सही उत्तर आंसर हो जाएगा आपका, आप उत्तर डालिएगा समावेशी शिक्षा के प्रकृति। इसमें पूछा है समावेशी शिक्षा के प्रकृति क्या है और समावेशी शिक्षा के उद्देश्य क्या है। तो पहले प्रकृति हेडिंग डालिएगा समावेशी शिक्षा का प्रकृति और उसके नीचे लिखिएगा समावेशी शिक्षा की प्रकृति को निम्न पंक्तियों में स्पष्ट किया गया है। कह रहा है कि समावेशी शिक्षा की जो प्रकृति है वो निम्न पंक्तियों में यानी निम्न अध्यायों में स्पष्ट किया गया है, जो कि निम्न प्रकार से है। पहला है आपका समावेशी शिक्षा की प्रकृति को निम्न पंक्तियों में स्पष्ट किया गया है। तो उसका पहला पॉइंट है, जो सुविधाएं सामान्य बच्चे को मिलती हैं वही सुविधाएं असमर्थ बच्चों को भी मिलती हैं। कह रहा है कि समावेशी शिक्षा के अंतर्गत जो होती है इनकी प्रकृति में कि जो सुविधाएं हम सामान्य बच्चों को देते हैं वही सुविधाएं जो है वो हम असमर्थ बच्चों को भी देते हैं। पॉइंट नंबर 2 है, समावेशी शिक्षा सामान्य विद्यालयों में सामान्य बच्चों के साथ प्रदान की जाती है। कह रहा है कि समावेशी शिक्षा सामान्य विद्यालयों में सामान्य बच्चों के साथ ही प्रदान की जाती है। ठीक है। तीसरा पॉइंट है आपका, इस शिक्षा के द्वारा असमर्थ बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने का एक बड़ा सा क्षेत्र होता है जिसके माध्यम से वो अपनी शिक्षा ग्रहण कर पाता है। कहने का मतलब यह है कि समावेशी शिक्षा एक ऐसा प्रकृति है, एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से असमर्थ बच्चों को भी शिक्षा प्राप्त करने का एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, जिसके माध्यम से असमर्थ बच्चे भी क्या करते हैं कि आसानी से शिक्षा ग्रहण कर पाते हैं। अगला पॉइंट 4 नंबर का है। 4 नंबर का पॉइंट है कि समावेशी शिक्षा में दोनों प्रकार के बच्चे सम्मिलित होते हैं, अर्थात असमर्थ और समान बच्चे साथ साथ पढ़ते हैं। कह रहा है कि समावेशी शिक्षा एक प्रकार की ऐसी शिक्षा है जिसमें दोनों प्रकार के बच्चे होते हैं, एक असमर्थ बच्चे भी होते हैं और समर्थ बच्चे भी होते हैं, यानी दोनों प्रकार के बच्चे एक साथ साथ इसमें पढ़ते हैं इस विद्यालय में, इस योजना के अंतर्गत। पॉइंट नंबर 5 है, सामान्य एवं असमर्थ बच्चों द्वारा एक दूसरे को समझने से आपसी सूझबूझ का विकास होता है। कह रहा है कि जो भी समान बच्चे होते हैं और असमर्थ बच्चे होते हैं जब एक दूसरे के साथ रहते हैं तो उनकी जो हो एक दूसरे के समझने यानी उनकी जो भी उनकी बातचीत होती है, उनके सूझबूझ होता है, उससे क्या होता है कि समान बच्चों के साथ ही असमर्थ बच्चों का भी विकास होता है। पॉइंट नंबर 6 है, इस शिक्षा में असमर्थ बच्चों के विशेष आवश्यकताओं पर ध्यान दिया जाता है। कह रहा है कि समावेशी शिक्षा के अंतर्गत जो होते हैं कि असमर्थ बच्चों की विशेष आवश्यकताओं पर एक विशेष तरह से जोर दिया जाता है और उन पर ध्यान दिया जाता है। पॉइंट नंबर 7 है, शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग बच्चों को कुछ विशेष सुविधाएं देकर शिक्षा मुहैया करवाई जाती हैं। इसमें कह रहा है 7वें पॉइंट में कि जो बच्चे शारीरिक रूप से मानसिक रूप से विकलांग होते हैं उन बच्चों को कुछ % का छूट दे दिया जाता है या उनको कुछ अलग से सुविधा दे दिया जाता है जिससे उनको किसी प्रकार की शिक्षा ग्रहण करने में कोई परेशानी का सामना न कर पाए और समान बच्चों की तरह वो भी एक अच्छी शिक्षा ले पाए। अगला पॉइंट 8 नंबर का है, इस शिक्षा में से बच्चों को विद्यालय का स्वास्थ्य वातावरण मिलता है। कह रहा है कि समावेशी शिक्षा के माध्यम से जो शिक्षा में बच्चों का विद्यालय जो होता है एक स्वस्थ वातावरण मिलता है जिसमें असमर्थ बच्चे भी क्या करते हैं आसानी से शिक्षा ग्रहण कर पाते हैं। इस प्रकार से अब अगला हेडिंग डालेंगे 2 नंबर, समावेशी शिक्षा का उद्देश्य। पहला हेडिंग था समावेशी शिक्षा का प्रकृति, तो इसके अंतर्गत हमने पढ़ा उसके उद्देश्य उसके प्रकृति के बारे में पढ़ा। अब हम डालेंगे दूसरा हेडिंग समावेशी शिक्षा का उद्देश्य। तो समावेशी शिक्षा के उद्देश्य
के प्रमुख उद्देश्य जो है निम्नलिखित पंक्तियों में स्पष्ट किया गया है। तो इसको भी पॉइंट के माध्यम से समावेशी शिक्षा के क्या उद्देश्य है उसको समझने की कोशिश करेंगे। समावेशी शिक्षा के प्रमुख उद्देश्यों को निम्नलिखित पंक्तियों में स्पष्ट किया जाएगा या किया गया है। ठीक है, पहला पॉइंट है आपका इसमें, समाज में असमर्थ बच्चों में फैले भ्रांतियों को दूर करना। ठीक है, समावेशी शिक्षा का उद्देश्य होता है कि जो भी जिस तरह की गलत भावनाएं समाज में फैला हुआ है कि असमर्थ बच्चे कुछ नहीं कर पाएंगे, तो उनके जो भी भ्रम है, इस भ्रम को क्या करना है, समावेशी शिक्षा का उद्देश्य है कि उन असमर्थ बच्चों में फैली भ्रांतियों को यानी फैले हुए भ्रम को दूर किया जाए। दूसरा पॉइंट है, असमर्थ बच्चों को जीवन की चुनौतियों का सामना करने के योग्य बनाया जाए। कह रहा है कि दूसरे पॉइंट में शिक्षा की समावेशी शिक्षा का उद्देश्य के दूसरे पॉइंट में कह रहा है कि असमर्थ बच्चों को जीवन की चुनौतियों का सामना करने के योग्य बनाना। तीसरा पॉइंट है, असमर्थ बच्चों को आत्मनिर्भर बनाकर उनके पुनर्निवास का प्रबंध करना। तीसरा पॉइंट कह रहा है कि असमर्थ बच्चों को आत्मनिर्भर बनाकर समावेशी शिक्षा के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाकर उन्हें पुनर्वास का प्रबंध करना। चौथा पॉइंट है, बच्चों की असमर्थ का पता लगाकर उनको दूर करने का प्रयास करना। चौथे पॉइंट में कह रहा है कि समावेशी शिक्षा का उद्देश्य यह होता है कि बच्चों के अंदर कौन सी कमी है उसको पता लगाना और पता लगाकर उसको दूर करने का प्रयास करना, ताकि वो भी एक समान बच्चों की तरह शिक्षा ग्रहण कर पाए। आपका अगला शिक्षा का उद्देश्य का अगला पॉइंट है 5 नंबर, बच्चों में आत्मनिर्भरता की भावना का विकास करना। 5वां पॉइंट कर रहा है शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है कि उसमें बच्चों की आत्मनिर्भरता की भावना का विकास करना। 6वां पॉइंट है, असमर्थ बालक को शिक्षित करके देश के मुख्य धारा से जोड़ना। 7वां पॉइंट है आपका, असमर्थ बच्चों को सामाजिक व सांस्कृतिक रूप से समाज से जोड़ना। ठीक है, 8वां पॉइंट है आपका, जागरूकता की भावना का विकास करना। और 9वां पॉइंट है आपका, समावेशी शिक्षा का उद्देश्य का 9वां पॉइंट है आपका, प्रजातांत्रिक मूल्यों का उद्देश्य को प्राप्त करना। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आज का जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, समावेशी शिक्षा के प्रकृति और उनके उद्देश्यों का वर्णन कीजिए, तो इस क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट होता है। और जो बच्चे अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने कमेंट सेक्शन में अपने विचारों को लिखें कि और आप किस प्रकार की वीडियो चाहते हैं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के बीच में शेयर करें। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका लास्ट तक वीडियो देखने के लिए। आप मेहनत से पढ़ते रहें और अच्छे से मेहनत करिए। मेरा आशा है कि आप लोग का बहुत अच्छा नंबर आएगा और अपने मम्मी पापा का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।